दोस्तों एक लड़का रहता है, खूब पढ़ लिख जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद जो है वो एक पुलिस की नौकरी ज्वाइन करता है। और जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करता है दोस्तों, उसको इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि उसके घर वाले, परिवार वाले सब खुश थे। पूरी मतलब समझ लिए पूरे गांव में एक पहला पुलिस वाला था जो पुलिस की नौकरी पाया था। इस प्रकार दोस्तों गांव में सब खुश थे और उसके माँ बाप का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। और इधर जो लड़का पुलिस बना था वो तो मतलब पूछिए ही मत। फिर दोस्तों उसके बाद वो पुलिस बन के अपने गांव आता है, और गांव में जब आता है तो वहाँ दो लड़कियों से उसका संपर्क होता है। और दो लड़कियां आपस में सहेली रहती हैं, पक्की दोस्त रहती हैं। और उन्हीं के साथ उस पुलिस वाले का संबंध बनता है। और उसी संबंध के दौरान दोस्तों उस पुलिस वाले का हत्या हो जाती है। और हत्या किस रीजन से होती है, क्यों होती है, और उस उनकी वजह वो दोनों लड़कियां होती हैं। वो लड़कियां पुलिस वालों के साथ क्या करती हैं, पुलिस वाले को आत्महत्या करने की क्या जरूरत पड़ जाती है, ये पूरा ब्लॉग में आपको बताएंगे। स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग आपको हम सुनाने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर का जिला है, वहाँ मतलब पड़ता है। वहीं की दोस्तों ये कहानी है, सच्ची घटना पे आधारित दोस्तों ये कहानी है। और दोस्तों वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है पम्मी यादव, और उसके पिता का नाम रहता है परवीन यादव। परवीन यादव जो उनके पिता रहते हैं, पम्मी जी का बहुत ज्यादा उनका सपना रहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा आदमी बने। जाहिर सी बात है दोस्तों, हर इंसान का यही सपना होता है। इधर परवीन यादव भी जो थे अपने बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। इस प्रकार जो पम्मी यादव रहते हैं वो पढ़ लिख कर दोस्तों, एक उसका भी सपना रहता है कि या तो मैं पुलिस में बनूंगा या तो आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो आर्मी के लिए तो दोस्तों नहीं सिलेक्शन होता है, लेकिन पुलिस के लिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जब सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों तो वो परीक्षा उरीक्षा देता है और परीक्षा में वो पास हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो पम्मी यादव रहते हैं वो जब पुलिस बन जाते हैं तो अपने गांव वापस आते हैं। और जब गांव वापस आते हैं दोस्तों तो उनका ढोल नगाड़ा बज से उनका स्वागत होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके गांव में कोई अभी तक कोई पुलिस नहीं बना था। इस प्रकार दोस्तों जब ये पुलिस का नौकरी पाते हैं उसके बाद तो गांव में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। बस चारों ओर पम्मी यादव, परवीन यादव जो उनके पिता थे, चारों ओर नाम हो रहा था कि फलाने का लड़का पुलिस में हो गया। वहां पे मतलब अजूबा था। तो दोस्तों ये जब पम्मी यादव जो अपने गांव आते हैं तो सबसे मिलते उलते हैं, तो वहीं पर दो सहेलियां जो है कहीं जा रही थी तो उनकी निगाह पड़ गई पम्मी यादव पर। पम्मी यादव की निगाह पड़ गई उन लड़कियों पर। और वो लड़कियां दोस्तों देखने में इतनी खुश थी, मतलब इतनी खूबसूरत थी कि पम्मी यादव देखते ही देखते अपना उसको दिल दे बैठते हैं। और एक नहीं दो दो सहेलियां थी, आपस में ही सहेलियां रहती हैं, और उन सहेलियों को ही अपना वो दिल दे बैठते हैं। और क्या नाम है, अब उसी दिन से दोस्तों एक ही नजर में पम्मी यादव को प्यार हो जाता है। फिर दोस्तों जो लड़कियां रहती हैं वो भी जो है, उनको जो है पुलिस वाले को देख के देखते ही वो तो स्मार्ट रहता है, सब कुछ रहता है, उसको भी वो दिल दे बैठती हैं। फिर दोस्तों इसी तरीके ये मतलब जो है दिन पे दिन ईसा ईसा इन लोग का प्यार जो है परवान चढ़ता रहा। तो उसी में एक लड़की का नाम रहता है प्राची, और दूसरी का नाम रहता है रुचि। तो दोस्तों दोनों जो रहती हैं सगी बहन से भी बढ़ के थी, और सहेलियां भी थी, पक्की थी, साथ में ही आती थी और साथ में ही जाती थी। इस प्रकार दोस्तों जो पुलिस वाला रहता है उसको वो दोनों लड़कियों से उसको प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो दोस्तों होता क्या है, तो जो परवीन रहते हैं तो एक दिन कहते क्या है प्राची से कि ऐसा है, तुम्हें जो है तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया और तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। तो इतना वो लड़कियां मतलब पुलिस वाले को प्यार देती हैं कि समझ लीजिए वो प्यार में उसके पागल हो जाता है। वो यहाँ तक भूल जाता है कि कैसे कैसे मेरे पिताजी ने मुझे पुलिस बनाया। कुछ भी कहने मतलब है, गदई को कहावत है कि दिल आया गद्दी पे तो परी क्या चीज है। वही कहानी दोस्तों यहाँ पर भी कुछ लागू हो रहा था। जो पुलिस वाला था, जो लड़की उसमें की प्राची थी, प्राची के साथ जो है वो इतना प्यार कर बैठता है कि अब मतलब उसका प्यार परवान चढ़ जाता है। तो दोस्तों एक दिन वो कहता क्या है प्राची से कि ऐसा है, मैं तुमसे एक दिन में अकेले मिलना चाहता हूँ। तो प्राची बोलती है कि ऐसा क्या काम है जो तुम मुझसे अकेले मिलना चाहते हो। तो प्राची को बोलता है कि तुम जो है रात को 10 बजे तुम आना झाड़ी में। तो वो कहती है झाड़ी में, तो दोस्तों वो चली जाती है। झाड़ी में जब जाती है तो दोस्तों जो जो पुलिस वाला पम्मी यादव रहता है तो उसके साथ प्यार भरी बातें करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है।
और जब शारीरिक संबंध बनाता है दोस्तों तो शारीरिक संबंध बनाता है, इसके पार जब तक उन लोग के जो संबंध की इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक रात भर वो लोग संबंध बनाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों उसी दिन से इन लोग का प्यार का स्टार्टिंग हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों मतलब वो जो प्राची रहती है जाके अपने सहेली से बताती है कि यार पम्मी यादव जो है बहुत अच्छा इंसान है और बहुत खुश कर दिया, मतलब जो भी था। इस प्रकार दोस्तों इन लोग संबंध दिन पे दिन बनाते गए। कभी ये करते, कभी जो दूसरी उसकी सहेली थी उसको कभी झाड़ी में बुलाता, कभी अपने जाता। इस प्रकार दोस्तों वो लोग दोनों के साथ वो संबंध बनाता था। इस प्रकार दोनों दोस्तों इसी प्रकार जो है पुलिस वाला भी बहुत खुश रहता था, सब कुछ रह रहा था। दिन ऐसा ही बीत रहा था, सब कुछ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ऐसे संबंध बनाते बनाते कभी उसको जब टाइम मिलता तो उनके घर चला जाता, कभी उसको टाइम मिलता। इस प्रकार दोस्तों इनकी जो है जर्नी चालू हो गई। ये भूल भी गए थे कि हम जो है किस दलदल में कूद रहे हैं। पम्मी यादव इसको उनको आभास नहीं था कि इसका अंत क्या बुरा होने वाला है। दोस्तों कहने का मतलब इस तरीके का कांड जो है आदमी को नहीं करना चाहिए। किसी से प्यार करो तो उसका जो है उसका अंत भी करना चाहिए, लेकिन किसी को प्यार करके धोखा नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर पम्मी यादव के साथ ऐसा क्या हुआ कि लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ दोस्तों, आप लोग को इस ब्लॉग के अंत में सब पता चल जाएगा। तब दोस्तों जो पम्मी यादव रहते हैं इसी प्रकार दोस्तों उन दोनों से संबंध बनाते बनाते रहते हैं 10 साल, मतलब 10 साल नहीं 3 साल। 3 साल जो है उन दोनों के साथ भरपूर संबंध बनाता है। और जब संबंध बनाते बनाते दोनों लड़कियां जो है उससे कहती हैं ऐसा इस संबंध बनाने का सिलसिला अब खत्म करना चाहिए। अब हम लोग को जो है हम लोग को भी कुछ नाम मिलना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों एक नहीं दो दो लड़कियां थी, बताइए। दोनों लड़कियों के साथ वो संबंध बनाता था पारी पारा से, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। अब दोस्तों होता क्या है, एक जब 3 साल के बाद जब चौथा साल आता है तो जाहिर सी बात है किसी के माँ बाप बोलेंगे कि बेटा तुम शादी कर लो। अब वो शादी करता है तो जो पम्मी यादव रहता है शादी कर लेता है। वो भूल जाता है कि हम जो पीछे किसी के साथ हमने कुछ संबंध बनाए थे, कुछ हमारा रिलेशन था, जो भी था। फिर दोस्तों वो पम्मी यादव करता क्या है, उस अपनी वाइफ जो रहती है उसके साथ शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद उसकी वाइफ का नाम रहता है सुधा। सुधा के साथ वाइफ मतलब शादी करके बहुत खुश रहता है, सब कुछ रहता है। और इधर जो इनकी जो एक्स थी, जी अब की गर्लफ्रेंड थी, तो प्राची वगैरह थी। अब इधर इन लोग को टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि भैया इन लोग के साथ 3 साल संबंध बनाया था। जाहिर सी बात है इन लोग को भी चस्का लग गया था। अब ये सब भी परेशान थी कि अब इसको पम्मी यादव टाइम नहीं दे पा रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों खलबली तो मचेगी। अब इधर पर जो पम्मी यादव थे वो तो सोच रहे थे चलो हटाओ, अब हमने शादी कर लिया, हमें उन लोग से क्या मतलब। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अब जो है इन पम्मी यादव के साथ होने वाला था। अब वो उससे वो भी परे थे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब मेरे जिंदगी में क्या होने वाला है। इधर दोस्तों वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश था और जो है अपनी पत्नी से भी कुछ बताता नहीं है। अब जाहिर सी बात है अपनी पत्नी से क्या बताता कि मेरा किसी से संबंध था, लेकिन वो किसी से कुछ बताता नहीं है। वो अपने एक दोस्त के जाता है, दोस्त के साथ शेयर करता है। दोस्त वो भी पुलिस वाला था कि देखो ऐसे ऐसे मेरी जो 2 लड़कियां थी उनके साथ संबंध था, मैंने खूब मजे लिए और मेरी शादी भी हो गई, जिंदगी हो तो ऐसी हो। अब पम्मी यादव जो चीज हल्के में ले रहे थे तो उनके साथ कुछ अब घटित होने वाला था जिनको वो उनको कल्पना नहीं थी। फिर दोस्तों इस प्रकार दोस्तों जो लड़कियां दोनों रहती हैं, लड़कियां तो सब्र खाने वाली थी नहीं क्योंकि उनके साथ एक नहीं दो नहीं 3 साल संबंध बनाया था। अब इसके बाद दोस्तों पम्मी यादव को धीरे धीरे वो लड़कियां ब्लैकमेल करने लगती हैं कि ऐसा है अब आप मेरे से संबंध बनाओ, नहीं तो संबंध नहीं बनाओगे तो तुम्हारा घर परिवार को पूरी पता हम बता देंगे। अब वो लड़कियां ब्लैकमेल करने लगती हैं। अब पुलिस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ब्लैकमेल करे चाहे कुछ करें, वो पुलिस वाला हर चीज से अनजान था। वो भी सोच रहा था ये लड़कियां मेरा क्या कर पाएंगी, क्योंकि पुलिस वाला जान नहीं रहा था कि ये लोग ऐसा हथियार रखी हैं जिससे हमें पूरे बदनामी हो जाएगी पुलिस में। और इससे इस प्रकार दोस्तों पम्मी यादव रहते हैं हर चीज को हल्के में लेते हैं। फिर इधर जो प्राची रहती है एक दिन जो है इसको बुलाते बुलाते परेशान हो जाती है क्योंकि वो जो हवस की इतनी भूखी हो गई थी, उसको इतना आदी कर दिया था ये पम्मी यादव की, वो लोग भी परेशान थी संबंध बनाने के लिए। फिर दोस्तों जो पम्मी यादव रहता है उसको जो है एक दिन फोन करती है, फोन करके वो बताती है कि ऐसा है कि तुम आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। तो पम्मी यादव बोलते हैं कि ऐसा है मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो लड़कियां बोलती हैं ऐसा
तुम आ जाओ, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों पम्मी यादव करते क्या है, वो आते हैं लड़कियों के पास, अब उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़कियां पीछा छुड़ाने वाले में से नहीं थी। इस प्रकार दोस्तों जो लड़कियां रहती हैं अपने पास जो है ऐसा चीज रखे रहती हैं जिसे देखने के बाद पम्मी यादव के पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। आप सोचिए। तो दोस्तों वो जो लड़कियां रहती हैं इतनी चतुर रहती हैं, इतनी चालाक रहती हैं कि जब पम्मी यादव उसके साथ संबंध बनाता है तो एक लड़की जब करती है, संबंध बनाती है, तो दूसरी वाली उसका वीडियो बना ले रही थी। आज जब दूसरे के साथ वो संबंध बना रहा था तो दूसरी वाली उसके साथ वीडियो बना ले रही थी। इस प्रकार दोस्तों जो पम्मी यादव ऐसा सीन देखता है तो उसको समझ लीजिए, उसको समझ में ही नहीं आ रहा अब हम करें क्या। अब ऐसा दोस्तों कोई भी देख लेगा तो उसको पैरों तले जमीन तो खिसकी जानी है। तो इसी प्रकार पम्मी यादव भी थे, उनकी पैरों तले जमीन खिसक रही थी कि ऐसा अब क्या होगा मेरी लाइफ में, मेरी पत्नी भी है, मेरा शादी भी हो गया है पूरा, मतलब कैसे मैं पुलिस बना हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। तो उन सबों के आगे बहुत पम्मी यादव बहुत बोल गिड़गिड़ाते हैं कि ऐसा करो, ये हमें दे दो, कैसेट दे दो, और जो तुम लोगों ने डब किया है उसको डिलीट कर दो। इस प्रकार दोस्तों ये जो पम्मी यादव जो इसकी जो एक्स रहती है, ये सब भी मानने वाली में से थी नहीं। इस प्रकार दोस्तों पम्मी यादव जो मजबूरी में उन लोग के साथ फिर जो है संबंध बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों संबंध बनाने भर से नहीं था, वो सब मानने वाले भी नहीं थे कि। और उसके बाद दोस्तों ये लड़कियां करती क्या है, धीरे धीरे पम्मी यादव इनके ब्लैकमेली के झांसे में फंसते चले जा रहे थे, फंसते चले जा रहे थे। और दोस्तों होता क्या है, पम्मी यादव इस तरीके अकेले मतलब अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी परेशान रहने लगा। अब उसकी पत्नी सोच रही थी कि नई नई शादी हुआ है, ऐसा क्या हमने कर दिया जो हमारा पति जो परेशान रहता है। अब जाहिर सी बात है वो कुछ पूछती भी थी तो वो बता भी नहीं पा रहा था अपनी पत्नी से, वो क्या बताता कि मेरा किसी के साथ पहले संबंध था। तब दोस्तों वो अंदर ही अंदर इतना कुड़ रहा था, इतना परेशान हो रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर दोस्तों वो जो लड़कियां रहती हैं वो बार बार ब्लैकमेल करती हैं कि तुम मुझे अब इतना पैसा दो, इतना ये दो, नहीं तो मैं जो है तुम्हारा ये जो वीडियो है मैं वायरल कर दूंगी, जो वायरल कर दूंगी तो पूरी दुनिया देखेगी। इस प्रकार दोस्तों पम्मी यादव को समझ में नहीं आ रहा था कैसे वो जो लड़कियां कैसेट जो डब की हैं उसको कैसे मतलब अपने पास में उसको डिलीट किया जाए, कैसे क्या करें। पम्मी यादव को समझ में नहीं आ रहा था, वो अंदर अंदर इतना परेशान हो गया था कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। बस दोस्तों एक दिन वो करता क्या, ये लड़कियों की वजह से इतना वो परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर एक दिन वो जाता है अंदर ही पुलिस चौकी में, अपने दिमाग पर गोली मार लेता है और वो खत्म हो जाता है। अब वो जब खत्म हो जाता है तो इधर उसकी पत्नी भी सोचती है कि अब इस शाम तक हो गया, मेरा पति घर नहीं आया। अब वहाँ पुलिस चौकी में भी हड़कंप मच जाता है, सब कुछ मच जाता है कि आखिर ये पुलिस वाला मरा कैसे और क्यों मरा। और दोस्तों सबसे बड़ी जो घटना ये होती है, पुलिस वाले जो पूरा परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, तह तक जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि इनके मोबाइल में भी संपर्क करते हैं, जो भी करते हैं हर चीज छानबीन करते हैं। आप तो जानते ही हैं पुलिस वालों के हाथ में जब ये सब पड़ जाता है तो बाल का खाल निकाल लेते हैं। इस प्रकार जो पुलिस वाले थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इतना बढ़िया जो पुलिस वाला था ये कैसे आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। फिर दोस्तों पुलिस वाले की पूरी अच्छी से छानबीन होती है, हर चीज जांच होती है कि कहीं कुछ हो, कुछ मतलब आखिर इन्होंने सुसाइड क्यों किया, आखिर कोई गोली मारा नहीं, अपने से गोली निकाले और इन्होंने दाग ली। इस प्रकार जो दोस्तों उसका जो पूरा हर चीज होता है, उसकी पत्नी भी हर चीज खोजती है कि आखिर क्या रीजन था, जानना सब कुछ चाह रहा था कि आखिर इनके अंदर अंदर क्या चल रहा था, इन्होंने सुसाइड क्यों किया। और एक लेटर भी उन्होंने लिखा कि ये सुसाइड मैं अपने मन से कर रहा हूँ और किसी का इसमें कोई रोल नहीं। अब बताइए इसमें पुलिस वाले भी सोच रहे थे कि आखिर सुसाइड क्यों कर रहा था, शादीशुदा इनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी थी, आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या घटना घटी कि आखिर इनको सुसाइड करना पड़ा। अब पूरे गांव वाले परेशान थे, उनके माँ बाप परेशान थे कि आखिर ये पम्मी यादव के साथ ऐसा क्या हो गया। फिर दोस्तों वो देर न करते हुए पुलिस वाले जो है अच्छे से छानबीन करते हैं। फिर उनका एक दोस्त था, दोस्त के साथ जो उन्होंने शेयर किया था कि मेरे साथ ऐसी ऐसी परेशानी है, मेरे और दो लड़कियां हैं जो उसके साथ संबंध बना। फिर दोस्तों वो जो पुलिस वाले देर न करते हुए उस पुलिस वाले के पास जाते हैं और उससे जो हर चीज पूछते हैं तो पुलिस वाला बता देता है कि दो लड़कियां हैं, एक का नाम प्राची है, एक का नाम रुचि है, उन्हीं के साथ वो संबंध बनाते थे। हर चीज कहीं ना कहीं उन सबों का तो कुछ नहीं हाथ है। तो भैया पुलिस वाले देर न करते हुए प्राची और रुचि को अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद दोस्तों उनके साथ जो है सख्ती से पेश आते हैं। और सख्ती से जब पेश आते हैं दोस्तों तो ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनने के बाद सब हैरान और परेशान हो जाते हैं
कि ये दो लड़कियां ऐसी राजनीति रचती हैं कि जिससे वजह से एक पुलिस वाले को सुसाइड करना पड़ जाता है, उसकी भरी पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। तो दोस्तों वो पुलिस जो बताती है प्राची की, जब ये पुलिस बन के पम्मी यादव जो हमारे गांव आए थे तो पहली नज़र में हम दोनों को प्यार हो गया था, लेकिन प्यार का ऐसा रूप भयानक होगा कि उनको सुसाइड करना पड़ेगा, ये हम लोग नहीं सोचे थे। तो दोस्तों वो जो प्राची थी वो पुलिस वाले को बेधड़क बता रही थी हर बातें की जो पम्मी यादव थे पहले दिन जो है झाड़ी में ले जाके हम लोग से संबंध बनाते हैं, उसके बाद पारी पारा से दोनों लड़कियों से संबंध बनाते हैं, और इस प्रकार दोनों जो है अपनी सब मतलब बचत के लिए दोनों कैसेट बना लेती हैं कि कभी ये मुकर गया कोई चीज़ में तो अपने बचाव के लिए। इस प्रकार जब वो बचा लेती हैं मतलब बना लेती हैं और कैसेट से ही फिर उसको ब्लैकमेल करती हैं, क्योंकि जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने शादी में वो मगन हो जाता है और इस प्रकार इन लड़कियों को टाइम नहीं दे पाता है। इस प्रकार जो लड़कियां जो रहती हैं हवस की भूखी रहती हैं, और इस प्रकार जो है जो पम्मी यादव रहते हैं वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और इन सबों की जो है तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये सब कहानी वो लड़कियां पुलिस वालों को सामने बेधड़क बता रही थी, पुलिस वाले भी सुन रहे थे सब बातें। फिर पुलिस वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था किसकी गलती है किसकी ना गलती है, क्योंकि पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों लड़कियों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, जो भी था जो भी करता लेकिन सही काम करता। और इधर लड़कियां भी थी ब्लैकमेल बता रही थी कि जब कैसेट हमने बना लिया तो वो हमारे हिसाब से हम काम नहीं कर रहे थे, हम लोग को पैसा चाहिए था, ये पैसा नहीं दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कैसेट बना के उनको ब्लैकमेल करती थी। और इस प्रकार दोस्तों वो लड़कियां बताने लगी कि उनको हमने कागज़ पे लिखवाया जबरदस्ती करके, आप ऐसा लिखिए, हम लोग को फंसा के नहीं जाइएगा। और इस प्रकार दोस्तों जो पुलिस वाला रहता है हर चीज़ उनकी कहाँ मानता है, और सुसाइड करने से पहले एक लेटर अपने हैंड राइटिंग से लिख कर जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो पुलिस वाले रहते हैं कि थोड़ा सा एक चूक हो जाती है, जो दोनों लड़कियां पकड़ा जाती हैं, चोर कितना भी शातिर हो जरूर कुछ ना निशानी छोड़ ही जाता है। इस प्रकार दोस्तों इधर एक पुलिस वाले को कैसे इंसाफ मिलता है, इंसाफ क्या मिलता है, अब वो तो अपने जीवन से चला ही जाता है। पत्नी जो उसकी नई नई आई रहती है उसका कोई अरमान नहीं पूरा होता है, कुछ नहीं होता है, इस प्रकार दोस्तों वो विधवा हो जाती है। अब इधर जो प्राची और रुचि रहती है उनको पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और उनको ब्लैकमेली जो भी था एक उसके केस में उनको अरेस्ट किया जाता है, उम्र कैद की उनको सजा दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने का मतलब ये नहीं था किसी को मन को आघात पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि ऐसी ऐसी घटनाएं दोस्तों दुनिया में अक्सर हुआ करती हैं, इससे आप लोग जागरूक रहें और सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।